तो वो उसका मान क्या होगा अगर मैं तीनों को उठा करके हटा करके एक ही बड़ा कैपेसिटर लगाना चाहूं इस वी वोल्ट की बैटरी से, तो उस सी का मान क्या होगा ये पूछना चाह रहा है ये बेसिकली आपसे। थोड़ी फील आई? ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो यही चीज तो करते हो, तो V3 की वैल्यू हाँ ना बोल भैया बोलिए सर। सर V1 जो वोल्ट का है वो पहले कैपेसिटर की है और उस पर आवेश का मान Q है और धारिता का मान C1 है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो Q बाई C1। हाँ ना बोल भैया, मेरी बात बिल्कुल भी समझ आ गई है तो हाँ लिखना है, नहीं आई है तो ना भी लिखना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 26, कक्षा 12 अध्याय 02, यानी कि चैप्टर 2 की सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर पर आ गए हैं। और इस आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया है, इस लेक्चर से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही। चाहे आप नीट जेई ले लो या फिर आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देख लो। रिसेंटली ही 2025 के राजस्थान बोर्ड के पेपर में ये इस पर आधारित क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आया है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से इस टॉपिक को पढ़ो, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो और फिर आप इसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक पर कमांड बने और आप इजीली अपने एग्जाम में जो है इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओ लाइक अ पीस ऑफ केक। देखो ध्यान से समझना, क्या है संधारित्रों का संयोजन या समायोजन। जब संधारित्र को एक से अधिक संधारित्र अपन अटैच करेंगे किसी सर्किट में, परिपथ में, तो वो किस प्रकार से अटैच किए जा सकते हैं। श्रेणी क्रम में भी किए जा सकते हैं और समानांतर क्रम में भी किया जा सकता है। इन दोनों प्रकार से संयोजन किया जा सकता है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज, एक के बाद एक। पहले कैपेसिटर का जो सिरा है वो दूसरे कैपेसिटर के किसी एक सिरे से जुड़ा हुआ होगा और उसका दूसरा सिरा फिर अगले, यानी कि जब कैपेसिटर आपस में अटैच्ड हो, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये कैपेसिटर ही तो है। तो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की धारिता कुछ मान लेते हैं। क्या मान लो सर? C1 मान लो। इस कैपेसिटर की धारिता कुछ मान लेते हैं, C2 मान लो। इस कैपेसिटर की धारिता कुछ मान लेते हैं, C3 मान लो। हाँ ना बोल भैया? तीनों ही कैपेसिटर्स की धारिता भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग धारिता रखने वाले इन तीनों कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो फिर अब इस परिपथ में मौजूदा कुल धारिता कितनी होगी? इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अलग अलग भी नापेंगे तो अलग अलग ना भी नापे, या ऐसे मान लो कि पूरे परिपथ की कुल धारिता बताओ, अब आपको तो ये बोल दे ऐसे करके, अभी तो ये तीन जुड़े हैं, निकाल लोगे, खूब सारे जुड़े हो तो इस प्रकार से आपको इसलिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, ये वाला कि श्रेणी क्रम में, क्योंकि इनके डायरेक्ट फॉर्मूले फट से इस्तेमाल हो जाते हैं। खैर आगे, तो अगर ऐसा हो तो क्या होता है, तो इसके लिए मैंने जो है आपका लैंग्वेज भी लिखी है। क्या चीज सर? कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान होता है। याद रखना कि अगर संधारित्र कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं शंट, और कई बार इसको पैरेलल भी बोलते हैं, या आम बोलचाल में इसको पैरेलल भी बोलते हैं, और एडवांस लैंग्वेज में इसको शंट भी बोला जाता है। खैर आगे चल के आप देखोगे, नहीं भी बोलो तो पैरेलल बोलते हैं। खैर, तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में क्या होता है? अगर संधारित्र सीरीज वे में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सभी संधारित्रों पर आवेश जो होता है कैसा होता है? एक समान होता है। सभी पर आवेश Q ही, अगर कुछ Q मौजूद है तो तीनों पर एक, अगर कुछ छोटा Q मौजूद है तो तीनों पर ही छोटा Q, यानी कि अलग अलग नहीं हो सकता। तीनों पर आवेश समान रूप से जो है वितरित हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो आवेश होल्ड करके रखता है वो तीनों संधारित्रों पर समान रूप से वितरित होता है, इसलिए तीनों पर एक समान होता है आवेश।
जबकि संधारित्र की धारिता तथा विभवांतर अलग अलग होते हैं। ये जो वोल्टता है विभवांतर, ये जो वोल्टता है, ये तीनों में अलग अलग रूप से बट जाएगी। आवेश तो एक समान रूप से बटेगा। जैसे अगर ये 12 कूलम होल्ड रख रखा है सपोज, तो 12 कूलम इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 12 कूलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है ना। 12 क्यों, जैसे मान लो कि एक पर 12 कूलम है तो इस पर भी 12 कूलम होगा, ऐसा इस पर भी 12 कूलम होगा, ऐसे समझ लो बस आप। ठीक है, और ये जो वोल्टता है ये तीनों पर अलग अलग रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सर कैसे? क्योंकि वोल्टता डिपेंड करेगी इसकी धारिता पर। अगर इसकी धारिता कुछ 5 माइक्रोफैराड है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, तो अब चूंकि धारिता अलग अलग है इसलिए अब वोल्टता भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर धारिता सेम हो जाएगी तीनों की तो फिर वोल्टता भी सेम हो जाएगी। अब क्या होगी, कैसे क्या होगी, वो डिराइव करके अपन निकाल। देखो अब ध्यान से, चित्र के अनुसार अपन को साफ साफ देखने को मिल रहा है, और मैंने आपको बताया भी क्या चीज सर, ये वोल्टता जो है, यही वोल्टता इन तीनों में डिवाइड हो रही है। इसमें से जैसे मान लो ये 12 वोल्ट है तो इसका कुछ मान लो 3 वोल्ट यहां पर गया, 5 वोल्ट कुछ यहां पर गया, 4 वोल्ट कुछ यहां पर गया। बेसिकली यही इन तीनों में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो V है ये बराबर है इन तीनों के प्लस के। जी हाँ सर, इन तीनों के प्लस के, इन तीनों के एडिशन के बराबर है ये, क्योंकि ये पूरा ही इसमें डिवाइड हो रहा है। खैर, अगर ये पूरा इसमें डिवाइड हो गया ये V, और फिर अब अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर ये जो V1 है ये क्या है। अब ये कि निकालोगे कैसे, देखो ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला पता है कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V। धारिता का सूत्र अपन को पता है क्या, बोला हाँ सर। अपन को ये पता है कि धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बाई V। यहां से मैं V का मान निकाल सकता हूँ क्या, बोला हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चूंकि अपन को ये चीज पता है तो यहां से क्या मैं V1 की वैल्यू भी बोल सकता हूँ इसके फॉर्मूले से, V2 की वैल्यू भी बोल सकता हूँ इसकी हेल्प से, और V3 की भी वैल्यू भी बोल सकता हूँ। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। सर V1 जो वोल्टता है वो पहले कैपेसिटर की है और उस पर आवेश का मान Q है और धारिता का मान C1 है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो Q बाई C1। हाँ ना बोल भैया, मेरी बात बिल्कुल भी समझ आ गई है तो हाँ लिखना है, नहीं आई है तो ना भी लिखना है। खैर, फिर V2 का मान क्या लिखेंगे कि सर इस पर मौजूद V2 जो है वो दूसरे कैपेसिटर पर मौजूद आवेश है, इसलिए उसका आवेश Q बटे उसकी धारिता C2। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। ऐसे ही V3 भी हो जाएगा Q बाय C3। ठीक है सर, इसको उठा करके इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो क्या मिल जाएगा, तो समीकरण 1 से अपने पास आ जाएगा V बराबर V1 यानी कि Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। क्या Q इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, बोला हाँ सर हमें भी दिख रहा है ये तो साफ साफ। 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3। हाँ ना बोल भैया, बोला यस बिल्कुल सही कहा। यहां तक पिक्चर हमारी क्लियर है। तो ये क्या मिल गया सर, V बाय Q इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, इक्वेशन नंबर 2। हाँ ना बोल भैया, बिल्कुल सही बात है सर। यहां तक आपको क्लियर है। अब अगर मैं क्या करूं, ठीक है, अब करूं तो क्या, ठीक है, बेसिकली होता ही यही है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपसे एग्जाम में क्या निकलवाएगा, 3 ऐसे अलग अलग दे देगा और बोल देगा कि इन तीनों का अब आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि तुल्यकाली धारिता बताना है। तो वो चीज कैसे निकालेंगे, बेसिकली हुआ क्या है, एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या हुआ है, ये तीनों अलग अलग कैपेसिटर लगे थे मेरे पास एक सर्किट। सपोज करो मेरे पास एक वार है, एक टायर नहीं तार है, और उसे मैंने बैटरी से जोड़ रखा है। कोई बैटरी मान लो जिसकी 12 वोल्ट बैटरी है, बैटरी एलिमिनेटर है, उसको मैंने बैटरी से जोड़ रखा है। 2 तार निकल गए। अब उन दोनों तारों को ऐसे 3 संधारित्रों से इस प्रकार से अटैच कर, इन दोनों को, और ये संधारित्र जो है ये आपस में तो है ही अटैच, लेकिन इस पूरे अटैचमेंट को अब मैंने बैटरी से भी जोड़ दिया।
तो मेरे पास कुछ उसकी कैपेसिटेंस निकल कर आ रही है, कुछ रैंडमली मान लो कुछ सी निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब अगर मैं क्या करूं, इन तीनों कैपेसिटर को हटा दूं, ठीक है, और उसकी जगह एक बड़ा कैपेसिटर ला करके अटैच कर दूं और फिर ये बैटरी के तार उससे जोड़ दूं। वो जो बड़ा कैपेसिटर लिया वो इन तीनों के मुकाबले जो है तीनों के इक्विवेलेंट था। बराबर कहना यहां पर सही नहीं है, इक्विवेलेंट या तुल्यकाली कहना कहना जहां पर ज्यादा बेहतर है। तो वो उसका मान क्या होगा अगर मैं तीनों को उठा करके हटा करके एक ही बड़ा कैपेसिटर लगाना चाहूं इस V वोल्ट की बैटरी से, तो उस C का मान क्या होगा ये पूछना चाह रहा है ये बेसिकली आपसे। थोड़ी फील आई? ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो यही चीज तो करते हो, बैटरी एलिमिनेटर होता है, वायर होते हैं आपके पास। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तीनों अलग अलग कैपेसिटर को हटा करके अगर मैं एक बड़ा कैपेसिटर लगाना चाहूं जिसका धारिता C है, तो उस C का मान क्या होगा जो इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, तीनों की जगह तीनों को हटा करके वो एक ही काम कर सकता है, एक वो उसकी धारिता क्या रखूं, समझ रहे हो? तो वो यहां चीज से निकले। तो अपन ने क्या लिखा कि सर यदि संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों के स्थान पर केवल एक तुल्यकाली संधारित्र लगा दिया जाए, इन तीनों को हटाकर इसके स्थान पर एक तुल्यकाली तुल्यकाली संधारित्र, इसको लिखते हैं सी इक्विवेलेंट, ई क्यू को बोला गया है इक्विवेलेंट या तुल्यकाली या प्रभावी भी बोल सकते हैं, लगा दिया जाए तो जैसे कि इस प्रकार से हो जाए, तीनों को हटा करके बड़ा लगा दिया सी, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या, अब ऐसा महसूस करो, डायग्राम यही है, परिपथ यही है हमारे पास, बस हुआ क्या, ये तीनों हट गए, ये एक बड़ा लगा हुआ है। तो बताओ इनमें चेंज आएगा क्या? ये चीजें तो वही रहेगी। तो उस केस में अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कैलकुलेशन में सर? अरे बोलो यार, कैलकुलेशन में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा सर कि मेरे पास क्या हो गया, इस यहां से मेरे पास हो गया कि हमें पता है C बराबर क्या होता है Q/V। अरे बोलो यार, या फिर हटाओ, तो ये इस तो के बाद लिख रहा हूं, तो इसकी धारिता, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो इसकी धारिता धारिता के सूत्र से ही हो जाएगी सर Q/V। हाँ ना बोल भैया, बिल्कुल सही बात है यार, इन तीनों को हटा करके ये लगाया, तो तीनों, तो यहां से अब C है मेरे पास, इस परिपथ में आवेश है उस कैपेसिटर पर और वोल्टता है बैटरी की, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर की धारिता में इस प्रकार से लिख सकता हूं, धारिता यानी कि कैपेसिटर की धारिता उस पर मौजूद आवेश बटे भी, यही तो होता है धारिता का सूत्र, तो धारिता के सूत्र से ये लिख सकता हूं मैं, साफ साफ दिख रहा है यहां से एज इट इज। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, नेट आवेश तो क्यू ही है ना, तो अपोजिट होता ही है दो प्लेटों की वजह से। तो इसका मतलब इसके लिए ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। यहां में इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, कैसे सर, क्या क्या मॉडिफाई कर रहे हो, पलट दूं, V को ऊपर Q को नीचे, C को नीचे, 1 को ऊपर, यहां पर कुछ नहीं है इसलिए क्या है 1, अरे बोले भाई यहां पर कुछ नहीं इसलिए 1, तो ये ऊपर गया तो 1/C इक्वल्स टू V/Q, ये भी आपस में बराबर ही है। अरे यार एक ही तो बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हुआ क्या इससे, ऐसा करने पर हुआ क्या, समीकरण 2 में V/Q की जगह मैं 1/C रख दूंगा। अरे यार ये जो V और Q है ये भी इसी परिपथ के हैं, और ये जो VQ है ये भी इसी परिपथ के हैं, मैंने यही तो बोला आपको कि इसी संयोजन में, इसमें आप चाहे तो लिख लो, यदि इसी संयोजन में इन तीनों के स्थान पर एक ही लगा दूं तो V और Q थोड़ा ना बदले, अरे यार वो तो वही रहेंगे ना, तो ये V और Q भी वही है, ये V और Q भी वही है, तो समीकरण 2 व 3 से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 1/C, इसकी जगह क्या रख दिया 1/C, और ये पूरा एज इट इज 1/C1 1/C2 1/C, हाँ ना बोल भाई।
ये जो 1/c है इसी को अपन क्या लिखते हैं, इसी को अपन लिखते हैं ये 1/cs। तरीका है और कुछ ही नहीं है, 1/c लिख लो, एस लगा दिया, इसका मतलब ये है कि साहब यहाँ पर ये एस किसको डिनोट कर रहा है, ये एस डिनोट कर रहा है सीरीज को, और कोई दिक्कत नहीं याद रखने के लिए, क्योंकि अभी पैरेलल का भी पढ़ेंगे अपन, तो वो उसमें सीपी लिख देंगे, पी फॉर पैरेलल, यहाँ पे एस फॉर सीरीज। तो ये आ गया आपके पास कि सीरीज जो है उसमें अगर अटैचमेंट हो सीरीज वे में, श्रेणी क्रम में, तब आपके पास जो तुल्यकाली धारिता होती है वो इस प्रकार से निकाली जा सकती है 3 संधारित्र के लिए। सर और भी हो तो आगे करते जाओ, 1 + 1/c4 + 1/c5 + 1/c6, ढंडन ढंडन करते जाओ, आपकी मर्जी हो जहां तक करो। अब अपन करेंगे पैरेलल कैपेसिटर, इसको नोट कर लो 1 2 3 4। तो नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अब समानांतर संयोजन क्या होता है। ठीक है, उसी का विपरीत होता है। उसमें कैपेसिटर्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होता है, जैसे कि सीरीज हो, एक कैपेसिटर का सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो। इसमें कैपेसिटर आपस में जुड़ने की बजाय एक एक ही तार से जुड़े हुए होते हैं। ये तीनों कैपेसिटर एक ही तार से जुड़े हुए हैं। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें बैटरी का जो तार निकले हुए थे उससे पहला और तीसरा कैपेसिटर अटैच था, जबकि दूसरा कैपेसिटर उन दोनों से अटैच था। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बैटरी से निकला हुआ तार जो होता है उस ही तार से तीनों कैपेसिटर्स अटैच होते हैं। देखो इसी तार से ये वाला भी अटैच है, ये वाला भी अटैच है, ये वाला भी, समझ रहे हो? जैसे समझो ये तार निकला हुआ है, अब इसके 3 हिस्से कर दिए ऐसे, तो इस तो वोल्टता जो है, तो ये वाली जो वोल्टता है इस तार के अक्रॉस जो वोल्टता है वो यहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। इसका मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स पर जो वोल्टता है, इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टता है वो यही वोल्टता है, समझ रहे हो? यानी कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या सेम हो गया आपकी बार, वोल्टता सेम हुई। और पिछले वाले में क्या सेम था, चार्ज सेम था, आवेश सेम था। लिखा भी यही है, चाहो तो पढ़ लो। देखो समानांतर संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों का विभवा अंतर एक समान होता है, जबकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता धारिता तो पहले भी अलग थी और उन पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है। अब की बार आवेश की मात्रा अलग अलग। तो अगर ऐसा है तो चित्र से मैं क्या कह सकता हूं, चित्र से मैं क्या कह सकता हूं चित्रानुसार कि सर अगर ये V वोल्टता वाली जो बैटरी है इस पूरे परिपथ में कुछ Q आवेश होल्ड कर रखी है, तो वह Q आवेश किसके बराबर होगा? हाँ ना बोल भैया, किसके बराबर होगा? Q1 + Q2 + Q3 के, क्योंकि यही आवेश तो है, कुल मिलाकर के यही आवेश तो है जो इन तीनों में जा रहा है। अरे यार हाँ ना बोलो। अब इसको चलो देखो ऐसे समझो, ये क्यू आवेश यहां से निकला, ऐसे समझो, ये क्यू आवेश यहां से निकला। अब इस क्यू आवेश के सामने 3 रास्ते हैं, एक ऊपर को जा रहा है, एक सीधे को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्यू आवेश बट जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर, कुछ हिस्सा सामने, कुछ हिस्सा यहाँ पे। बराबर बटे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कब होगा कि बराबर ही बटे, जब तीनों धारिता समान हो तब ही बराबर जाएगा, अन्यथा बराबर नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर अलग अलग है इसलिए बराबर तो नहीं जाएगा। लेकिन यह पक्का है कि यही क्यू आवेश इन तीनों में जा रहा है। तो यानी कि जुड़ करके गया और जुड़ करके वापिस भी यही निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का जुड़ाव यानी कि एडिशन क्यू के बराबर है। हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां पर ये Q1 Q2 Q3 को कैसे डिफाइन करेंगे कि हम जानते हैं C बराबर Q/V होता है। हाँ ना बोल? पता होगा, अब तो पता चल ही गया होगा। तो यहां से Q का मान कैसे निकलेगा, C × V, C को उधर, V को उधर ले जाओ नीचे जो है। तो जैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो Q1 की मात्रा क्या आ जाएगी, Q1 वाला कैपेसिटेंस यानी कि धारिता जो कि है C1 और उस पर मौजूदा वोल्टता जो कि V ही है, तीनों पर ही V है। बल्कि Q2 के लिए, अरे Q2 के लिए उसकी धारिता C2 वोल्टता, ऐसे ही Q3 के लिए। हाँ ना बोल भैया? बिल्कुल बात समझ में, मेरी बात बिल्कुल भी समझ आ गई।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो Q बराबर क्या आ गया, C1V C2V प्लस C3V। तो V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3। V को इसके नीचे भेज दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया आपके पास, हाँ ना बोल भैया, समीकरण नंबर। अब जैसे पहले किया था वापिस से वही कि इसी संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ही तुल्यकाली संधारित्र लगा दिया जाए, जैसे पहले किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस परिपथ में मुझे इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक ही संधारित्र लगाना है तो उस संधारित्र की धारिता मैं क्या रखूंगा, तो आपका जवाब क्या होगा सर, वही होगा जो अब निकल करके आएगा। कि मैं कि आप कैसे बताओगे कि मैं कौन सी धारिता लगाऊं, कौन सी धारिता वाला संधारित्र लूं। आप फॉर्मूला देखोगे, उसके हिसाब से इन तीनों संधारित्र की वैल्यू उसमें पुट करोगे और जो वैल्यू निकल करके आएगी आप बोलोगे कि सर इस धारिता वाला कैपेसिटर लगा दो इन तीनों की जगह, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे। तो क्या आ जाएगा सर ये निकल करके, इसकी जगह लिख देता हूं लैंग्वेज की जगह। तो अगर मैं क्या करूं, इन तीनों हटा करके लगाऊं तो फिर क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा सर मेरे पास क्या हो जाएगा सर कि अगर मैं ये लगाना चाहूं तो इस वाले से ही, तो इस वाले से ही धारिता क्या निकल के आ जाएगी, इस वाले की, तो इसकी धारिता क्या आ जाएगी, ठीक है, इस चित्र की धारिता क्या आ जाएगी, C बराबर Q बाई V। अरे यार वही चीज जो पहले करी थी। तो Q बाई V किसके बराबर है, C के बराबर है। उठा करके किस में रख दो, इसमें रख दो। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर क्या मिलेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और इस ही को अपन CP भी बोल सकते हैं, जहां पर P का मतलब क्या है, पैरेलल, समानांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पैरेलल। तो यह आ गया आपके पास पैरेलल कैपेसिटेंस का सूत्र। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए, अब अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके सवाल लेकर के मिलेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ले लेंगे, बोर्ड में आए हुए 2025 वाला भी ले लेंगे। ठीक है, और इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।